सभी लोगों ने अपने धर्म की नींव रखी, तब उन्होंने ईश्वर, गॉड या अल्लाह को अपने धर्म का केंद्र बनाया, जबकि गौतम बुद्ध ने अपने धम्म का केंद्र दुख को बनाया। बुद्ध के धम्म में ईश्वर, आत्मा ये सब को मानने की जरूरत नहीं। उन्होंने पूरा धम्म मनुष्य के इर्द गिर्द बनाया था। उनके एक एक शब्द मनुष्यता को ऊपर उठाने के लिए थे। बुद्ध ने अपने धम्म में सबसे पहले 4 आर्यक सत्य कहे। पहला आर्यक सत्य था, संसार में दुख है और संसार रहेगा तब तक दुख रहेगा। उन्होंने अपने धम्म की शुरुआत ही दुख से की है। तब नास्तिक लोग भी थे जिन्हें चार्वाक कहा जाता था, जो पूर्णतः नास्तिक थे। बुद्ध ने उनको भी अपने धम्म की दीक्षा दे दी, क्योंकि चार्वाक कहते थे कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ये सभी चीज़ें पाखंड है, आध्यात्म जैसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। बुद्ध ने कहा, ईश्वर नहीं हो, आत्मा भी नहीं हो, छोड़ो ये सब बातें, है या नहीं उससे क्या लेना देना, ये बताओ जीवन में दुख है या नहीं। अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने जीवन में दुख न देखा होगा। दुख से ज़्यादा वास्तविक तो हमें कुछ लगता ही नहीं। सुख भी झूठ लगता है, लेकिन दुख, उससे ज़्यादा सत्य चीज़ हमने कभी अनुभव नहीं की। तो जब बुद्ध कहते हैं, ये बताओ जीवन में दुख है या नहीं, कोई मना नहीं कर सकता। ईश्वर या आत्मा के बारे में मना कर सकता है, दुख के बारे में मना नहीं कर सकता। ईश्वर को मानता हो या नहीं मानता हो, सबके जीवन में दुख तो आता ही है। तब बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण है। अब यह भी सत्य बात है। तब बुद्ध तीसरा आर्यक सत्य रखते हैं कि अगर कोई वस्तु का कारण है तो उसका अंत भी हो सकता है। दुख है तो उसका अंत भी संभव है। और दुख निरोध का, दुख के निवारण का, दुख के अंत का एक मार्ग है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो अपने दुख से छुटकारा न चाहता हो। आस्तिक हो या नास्तिक, दोनों ही बुद्ध के धम्म और बुद्ध के मार्ग की तरफ आकर्षित हुए। तुम कितना ही पूजा कर लो, लेकिन दुख दूर होते ही नहीं। दुख तो आएगा ही। या फिर तुम कितना ही मान लो कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, जीवन में दुख तो आएगा ही। बुद्ध ने अपने धम्म में ईश्वर या आत्मा को केंद्र नहीं बनाया, दुख को और दुख के निवारण को धम्म का केंद्र बनाया। अब हाथ पैर वाला ईश्वर हो या नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं रहता, क्योंकि दुख तो आएगा ही। और बुद्ध के मार्ग पे जो चले उनका दुख तो दूर हुआ ही। और उन्होंने यह भी जान लिया कि कोई ऐसा हाथ पैर वाला ईश्वर नहीं है जिसने हमें बनाया हो और हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा हो। बुद्ध के धम्म में ईश्वर को मानने की ज़रूरत नहीं, वो तो तुम्हें ही ईश्वर बना देने की बात कर रहे हैं। बुद्ध को देखो, उनके जैसा व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल है। इतने निरीश्वरवादी, फिर भी एकदम ईश्वर जैसे। वो ईश्वर की बात ही नहीं करते, लेकिन उनके गुण देखो, उनका शील और चारित्र्य देखो। वो बिल्कुल परम शील को उपलब्ध मनुष्य रूपी ईश्वर है। सो गॉडलेस बट सो गॉड लाइक। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर आपको विश्वास न होगा, लेकिन बुद्ध से ज़्यादा आस्तिक इंसान इस पृथ्वी पे खोजना मुश्किल है। इस बात को हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय माय फ्रेंड्स। दिस इज बुद्धा, द वे ऑफ लिविंग।